हाँ, तो उत्पादन एवं वितरण में देखते हैं भारत में कर का अधिकांशतः चावल जलोढ़ मिट्टी में ही होती है, यानी भारत का अधिकांशतः चावल जलोढ़ मिट्टी में होता है। यानी पूछेगा कि चावल के लिए अनुकूल मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि कह रहा है कि डेल्टा एवं तटीय भागों में ज्यादातर होता है। इसके अतिरिक्त हिमालय का पर्वतीय और निचले घाटियों में लोग सीढ़ी नुमा खेती बनाकर फसल को उपजाते हैं। यानी सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और दक्षिणी पठारों में ऐसी होती है। सतलज गंगा मैदान में सिंचाई में सहायता के लिए चावल की कृषि उल्लेखनीय है, जिसमें कह रहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, तमिलनाडु इत्यादि आ जाते हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में उपजाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्में उपजाई जाती है। गेहूं के लिए कह रहा है कि चावल के बाद गेहूं प्रमुख है, दूसरा खाद्यान्न फसल है। यानी पहला खाद्यान्न फसल पूछेगा तो चावल यानी धान, और दूसरा कह रहा है कि गेहूं होता है। ठीक है, हमारे देश विश्व में हमारा देश दूसरा गेहूं उत्पादन देश है, यानी गेहूं उत्पादन करने में हमारा भारत दूसरा स्थान है। विश्व करीबन 10% गेहूं भारत से ही उत्पादन होता है। और चावल कितना बेचता है भारत, 22% बेचता है। ठीक है, जाड़े की ऋतु में उगाया जाता है और पकते समय इसे खिले हुए धूप की आवश्यकता होती है। उगाने में कह रहा है कि इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और 100 सेमी से अधिक वाले वर्षा क्षेत्रों में यह नहीं हो सकता। यानी 100 सेमी से अगर ज्यादा वर्षा हो रही है तो गेहूं की फसल नहीं होगी, गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी आपकी। कह रहा है कि 1967 ईस्वी में 67-68 भी देता है। ठीक है, 67-68 भी देता है। हरित क्रांति आई जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पे पड़ा। 70-71 से 60-61 की तुलना 2 गुनी उपज हुई। यानी 10 साल पहले और 10 साल बाद का देखा गया। 70-71 में गेहूं का उत्पादन माना गया तो 60-61 से 10 गुना 10 गुना करें 2 गुना ज्यादा, यानी 200% ज्यादा उपज में फसल हुई। यानी प्रति हेक्टेयर कह रहा है कि 1.5 गुने की वृद्धि हुई और भारत में गेहूं उत्पादन में उन्नत परिणाम निकला। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 हिस्सा पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि देश का 1/3 गेहूं पैदा करता है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्र में भी इसकी खेती की जाती है और दोनों राज्य मिलकर 8%, यानी बिहार और पश्चिम बंगाल मिलकर 8% गेहूं का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश का मलवार जो है, मालवा पठार है, महाराष्ट्र में भी गेहूं की फसल अच्छी होती है। अब देखते हैं हम लोग मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी मोटे अनाज में आता है। ज्वार बाजरा जो होता है वो मोटे अनाज में। मोटे अनाज कहने का मतलब बड़ा अनाज, बहुत कम बोया जाने वाला अनाज, जिसको जानवर वगैरह खाते हैं, जिसके प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। रागी में प्रचुर मात्रा में कह रहा है कि लोहा, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व जो पाए जाते हैं उसकी भूसी में। कह रहा है कि ज्वार कह रहा है कि भारत में चावल और गेहूं के बाद जो तीसरा है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यानी चावल और गेहूं को हटा दिया जाए तो तीसरा फसल क्या है, ज्वार है। इसमें इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ चावल और गेहूं की खेती नहीं की जाती, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाएंगे जहाँ पे वर्षा या पानी का कमी यानी बलुई मिट्टी में हो जाएंगे। ठीक है, वर्षा पर निर्भर कृषि, यानी यह कहा है कि वर्षा पर निर्भर कृषि है, इसकी सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई जाती। इससे बड़ा उत्पादन राज्य महाराष्ट्र में 51% होता है। यानी ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है, महाराष्ट्र करता है। ठीक है, 51% अकेले वो करता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी उसका उत्पादन होती है। मोटे तौर पर ज्वार का उत्पादन में 16.5% कृषि भूमि पर की जाती है। यानी कुल कृषि भूमि के 16.5 क्षेत्रों पर की जाती है। जो भारत में कह रहा है कि 10% खाद्यान्न पसंद है, यानी 10% लोग इसे खाते भी हैं। और भारत 75% ज्वार पठारी भागों से पैदा करता है, पहाड़ी पठारी भागों से 75% ज्वार पैदा होती है। बाजरा कह रहा है कि कुल भारत में कृषिगत भूमि के 7% क्षेत्रों पर उगाया जाता है। यानी बाजरा कुल भारत की कृषि भूमि के 7% क्षेत्रों पर उपजाया जाता है। निर्भर लोग कह रहा है कि पशुओं के लिए प्रमुख आहार है, यानी ये प्रमुख पशुओं का आहार है जो कि बालुई मिट्टी और काली मिट्टी पर पाई जाती है। जिसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है 24%, राजस्थान 20%, उत्तर प्रदेश 13%, महाराष्ट्र 10% बाजरा का उत्पादन करता है। अब रागी है। रागी कहने का मतलब है कि देखिए कह रहा है कि यह शुष्क प्रदेश की फसल है जिसमें लाल, काली और बलुआ दोमट मिट्टी में पाई जाती है। कर्नाटक में सबसे बड़ा उत्पादन होता है, इसके बाद तमिलनाडु इसका उत्पादन करता है। यानी कर्नाटक में रागी सबसे ज्यादा होता है, दूसरा में फिर आपका तमिलनाडु करता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश में फिर रागी प्रमुख
फसल है। मकई देखिए, मकई कह रहा है कि एक अन्य मोटा अनाज है जो मनुष्य के भोजन और पशुओं के भोजन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसमें ग्लूकोज एवं मंड काफी मात्रा में होते हैं और ये मोटे अनाज पशुओं को ज्यादातर खिलाया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कारण निर्धन लोग का प्रमुख ये भोजन होता है, यानी अधिक उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, यह एक खरीफ फसल है जिसमें 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 75 सेमी वर्षा चाहिए, कम से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और यह फसल नदियों द्वारा लाई गई दोमट मिट्टी में अच्छी होती है और मैदानी क्षेत्र में भी फसल उपजाई जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की प्रमुख फसल मानी जाती है। अब देखते हैं दाल के बारे में। दाल के बारे में देखते हैं, कह रहा है कि भारत की अधिकांशतः जनसंख्या शाकाहारी है और हमारे यहाँ दाल मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, जिसमें कि कह रहा है कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, अनाज इत्यादि, अनाज नहीं, चना जो प्रमुख दलहनी फसल है। दालों के उत्पादन के लिए कह रहा है कि अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, इसके अनुपात मोटे अनाजों से अनुपातन वृद्धि होती है। वस्तुतः कुल फसलों में कह रहा है कि दालों की खेती में प्रति घट जाती है, यानी अन्य फसलों के मुकाबले इसकी फसल की अनुपात जो है प्रति हेक्टेयर क्या होती है, घट जाती है। दालों के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क परिस्थिति में इसे उगाया जाता है। 90% तक इसकी खेती शुष्क तकनीकी द्वारा की जाती है। अरहर को बोकर छोड़ दिया जाता है, बाकी अन्य दालों में वायु में नाइट्रोजन ले जाकर उर्वरक बनाती है और इसे आमतौर पर फसलों में रोपण होता है। यानी दालें खरीफ एवं रबी फसल दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है, यानी दाल ही एक ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों जो होते हैं मौसम होते हैं उसमें उपजाया जाता है, जिसमें अरहर, मूंग, उड़द खरीफ फसल में आते हैं, जबकि चना, मटर, मसूरी ये सभी रबी फसल में आते हैं। ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा फसल रबी है खरीफ, तो याद रखिएगा अरहर, मूंग और उड़द खरीफ फसल में है, अरहर, मूंग, उड़द खरीफ और चना, मटर और मसूरी जो है रबी फसल में है। ठीक है, दालों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 86-87 में चलाया गया। अब देखते हैं गन्ना। गन्ना जो आप लोग जानते हैं ईख, ठीक है, ईख के बारे में जानते हैं, तो कह रहा है कि यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है, यानी क्या है, बांस की प्रजाति का पौधा है, यानी एक तरह का घास है। ठीक है, यह मीठा रस निकलता है और इसका उपयोग गुड़ और चीनी तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत में गन्ने का जन्मभूमि कहता है, यानी गन्ना का जन्मभूमि भारत ही कहा जाता है। यह उसमें उपोष्ण कटिबंधीय में होता है, यानी 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। इसमें खेती होती है और यह गहरी दोमट मिट्टी में अच्छा होता है और इन फसलों की उर्वरता जल्दी समाप्त करता है, यानी उर्वरक भूमि में लगा दीजिएगा तो ये जल्दी समाप्त कर देता है उसकी उर्वरक क्षमता। भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर पंजाब के गुरदासपुर तक ये उगाया जाता है। यह कह रहा है कुल उत्पादन क्षेत्र 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। ये उत्तर भारत की तुलना अधिक अनुकूल परिस्थिति है, यानी दक्षिण भारत में उत्तर भारत से अधिक, यानी उधर आपका साउथ में ज्यादा गन्ना के लिए अनुकूल मिट्टी होती है। अब कह रहा है तिलहन। तिलहन में कह रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी पहला स्थान पे आता है, जो कुल कृषिगत भूमि का 12% कई प्रकार के तिलहन को उगाता है, यानी पूरे भारत में 12% कृषि उत्पादन क्षेत्र है जो कई प्रकार के तिलहन को उत्पादन करता है। इससे जो निकलने वाला तेल है वो हमारे यहाँ भोजन में मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसे कच्चा तेल के रूप में हम लोग प्रयोग लाते हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तीसी, सोयाबीन, अरंडी दिया हुआ, अरंडी का मतलब होता है लेरी, जो रेरी होता है उसको अरंडी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आलसी, सूरजमुखी आदि तरह के तिलहन भारत में उपजाए जाते हैं और इनसे प्रमुख रूप से साबुन वगैरह भी बनाए जाते हैं। मूंगफली एक प्रमुख फसल है जो विश्व के मूंगफली का बड़ा उत्पादक देश है। इसमें कुल कृषिगत भूमि का 3.6% पैदा होता है। भारत में कुल तिलहनों का आधा जो उत्पादन है मूंगफली है, जितना तिलहन होता है उसमें आधा उत्पादन स्वयं सिर्फ मूंगफली करता है। गुजरात राज्य इसका उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, यानी गुजरात क्या है, पहला स्थान रखता है तिलहन उत्पादन में। अन्य राज्य में जैसे कह रहा है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक भी आ जाते हैं। सरसों कह रहा है, सरसों में राई, सरसों, तोरी और तरामीर आदि जो तिलहन के प्रजाति हैं जो कि रवि उपोष्ण कटिबंध में होता है, जो कृषि के जो भारत के उत्तर और मध्य कृषि भागों में की जाती है।
पाला इसकी प्रमुख कह रहा है कि हानिकारक है। पाला जो पड़ता है, पाला जो ओस हम लोग जानते हैं ठंडा के दिनों में, वो क्या है, इसके लिए प्रमुख हानिकारक है, इसके लिए बहुत ही उत्पादन को प्रभावित करता है और इसकी वृद्धि में वो एक बाधक होता है, उसको रोकता है। कह रहा है कि राजस्थान 1/3 उत्पादन स्वयं करता है, यानी अकेले राजस्थान ही इसका सबसे ज्यादा उत्पादन 1/3 करता है।